हम तो भोली हैं छलपरी, लेकिन तुम बेवकूफ हो जो हमसे सजा पाने खुद यहाँ चली आई। ये कठपुतली देख रही हो तुम सब? तुम सब भी ऐसे ही कठपुतली बनकर मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचोगी। बस छलपरी बस, बहुत बोल लिया तुमने। कौन कठपुतली बनेगा और कौन किसके इशारों पे नाचेगा, इसका फैसला अभी हो जाएगा। आक्रमण परियो, आक्रमण परियो, आक्रमण परियो। अटकाती भटकाती परी, आप छलपरी पर आक्रमण करने के बजाय हम पर आक्रमण क्यों कर रही हैं? हम छलपरी के गुलाम हैं। जो उन पर आक्रमण करेगा वो हमारा दुश्मन है। सुना सुना इस धुन को तुम सबने? अगर अब भी नहीं समझी तो समझ जाओ कि इनकी तरह तुम सब भी मेरी गुलाम बनने वाली हो। छलपरी, हम अपनी परियों को समझाएंगे, उन्हें तुम्हारा साथ नहीं देने देंगे। इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अटकाती भटकाती परी को छलपरी ने सम्मोहित किया हुआ है। छलपरी, विषधार परी, आप भी बुराई का साथ दे रही है। साथ तो तुम भी दोगी बाल परी, प्यार से नहीं तो वार से। ऐसा कभी नहीं होगा छलपरी। परी, गालपरी, आप भी? अब तुम अकेली हो बालपरी, एकदम अकेली। अब मैं बजाऊंगी अपनी वशीकरण धुन और तुम सबको सम्मोहित कर दूंगी। छलपरी, तुम्हारी बुराई की आंधी ने हमारे सच्चाई के सूरज को थोड़ी देर के लिए जरूर ढक दिया है, लेकिन जब बालवीर नाम का तूफान आएगा तब तुम तिनके की तरह उड़ जाओगी। और हमारी सच्चाई का सूरज फिर से निकलेगा। हाँ, फिर से निकलेगा। बालवीर, 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 अरे पुकार रही है बालपरी, बालवीर को। बालवीर, आप कहाँ हो? चल। अरे छलपरी
परी है आने वाला बालवीर। जब है बाल परी को वरदान, क्या बाल परी के बुलाते ही आ जाता है बालवीर। हो जहाँ कहीं भी भागो छल परी भागो। अरे बंद कीजिए फूकना ये लकड़ी का बाजा। भागिए भाग गुबा गुबा भाग। अरे गुबा गुबा भाग। दिन 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 था मैंने भागता। तो फिर रहो खड़े यही, क्योंकि आएगा बालवीर तो कर देगा हम सबकी खटिया खड़ी। बालवीर, बालवीर आप कहाँ हो? हाँ तो बताइए रॉकी चाचू। पता है बालवीर, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे बालवीर आप कहाँ हो? माँ मुझे परीलोक बुला रही है और उनकी आवाज सुनकर लग रहा है कि परीलोक में कुछ गड़बड़ है। रॉकी चाचू मानो मेहर, मुझे अभी जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन बालवीर मुझे तो रॉकी चाचू, कुश्ती का मुकाबला कल है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे पहले आकर आप सबसे बात करूंगा। लेकिन मुझे अभी जाना होगा। ठीक है बालवीर, शुक्रिया। चल मैं घर चलते हैं, बालवीर को बाद में बुलाएंगे। चलिए रॉकी चाचू। नहीं नहीं मानव, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है। अरे गया कहाँ वो माश? अरे है ये तो मेरी महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी। गया बच गए, गया बच गए। इस पावरफुल टॉनिक ने बापूजी को उससे भी ज्यादा पावरफुल मुसीबत में अटका दिया है, और ये मुसीबत तो च्युइंगम की तरह खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन जब तक बालवीर नहीं आता तब तक मुझे ही इस शीशी को संभाल के रखना होगा, ताकि ये मोंटू जैसे किसी शैतान बच्चे के हाथ न लग जाए। गया बच मैं परी लोग से भागने से। अब हो जाता मैं मानो मेरे के घर और ले लेता हूँ ये महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी रॉकी चाचू से किसी भी तरह वापस। माँ सब ठीक तो है ना? देखिए सब परियां भी आ गई। नहीं बालवीर, सब ठीक नहीं है। अभी कुछ देर पहले यहाँ छलपरी आई थी। हाँ? छलपरी यहाँ परीलोक में? लेकिन वो आकाश चक्र से कैसे बच गई? पता नहीं बालवीर, पर उससे आपको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? इच्छा तो उसकी वही थी बालवीर, लेकिन उसे ये भी पता था कि बालपरी के पुकारते ही तुम किसी भी वक्त आ सकते हो, इसलिए वो तुमसे डरकर भाग गई। हाँ बालवीर, इस बार छलपरी के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उसने हम सबको सम्मोहित करके अपने वश में कर लिया था। हाँ बालवीर, लेकिन उसके यहाँ से भागते ही परियों पर से उसका सम्मोहन भी टूट गया। लेकिन फिर भी हमें कुछ तो करना चाहिए। छलपरी की बुराई ने अच्छाई को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की, और इस गलती की उसे सजा देने के लिए मैं अभी के अभी छल लोक जाऊंगा और वहां जाकर उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो परीलोक में आना तो दूर, उसकी तरफ नजरें उठाकर देखने की भी ना सोचे। हाँ बालवीर, हमें छलपरी के हमले का तुरंत जवाब देना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे नहीं, कोई योजना बना के। हाँ, वरना तुरंत हमला करना हमारे खुद के लिए भी घातक हो सकता है। और वैसे भी वो इतनी जल्दी हम पर दोबारा आक्रमण नहीं करेगी। तो बालवीर, आप पृथ्वीलोक पर जल्दी जाइए और वहां की सुरक्षा कड़ी कीजिए। हाँ बालवीर, क्योंकि हो सकता है कि वो अपना गुस्सा बच्चों को निशाना बनाकर दूर करे। हाँ बालवीर, यही ठीक होगा। हमारे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप पृथ्वीलोक जाकर बच्चों की सुरक्षा कीजिए। हम सब मिलकर छल लोक जाकर छलपरी को ढूंढते हैं। तो ठीक है माँ, मैं अभी पृथ्वीलोक पर जाकर बच्चों को सुरक्षित करता हूँ। अपना ध्यान रखना बालवीर। हाँ। आ जाइए छलपरी। आपका दुश्मन चला गया।
परियों वाह, सच्चाई और अच्छाई की सबसे बड़ी रक्षकों के मुंह से झूठ के गीत सुनते हुए बहुत मजा आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम सब झूठ के इतने सुरीले गीत गा सकती हो। तुम्हारे जीवन के पहले झूठ की तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परियों। बेवकूफ कबकाल! समझता था पहले मैं इनको, लेकिन निकली आप तो छल और चालाकी की देवी। धड़क दुम। हाँ चल परी, बिल्कुल सही समय पर आपने इन परियों को सम्मोहित कर लिया था। वरना आता वो बालवीर और बचाता हम सबको तबले की तरह, सिवाय इस गोबा के। सिवाय मेरे? क्यों? वैसे तुम तो बजते ही रहते हो तबले की तरह। धड़क दुम। ऐसे ही धड़क दुम। बस। बाजा तो उस बालवीर का बजेगा अब, क्योंकि सारी परियां मेरी कठपुतलियां हैं। अब जैसा जैसा मैं कहूंगी ये वैसा वैसा ही करेंगे, है ना परियों? हाँ छलपरी। तुम सब मेरे इशारे पर नाचोगी ना परियों? हाँ छलपरी। तो जाओ और बालवीर के प्रिय अच्छे और सच्चे बच्चों को अपने वश में करके बुरा और शैतान बच्चा बनाने का कार्य शुरू कर दो। ध्यान रहे कि पूरे पृथ्वी लोक पर एक भी बच्चा बुराई के संगीत से बचना नहीं चाहिए। जो आ गया छलपरी। तुमने मुझे आकाश चक्र में भेजा था ना बालवीर, मुझे। अब देखो कैसे वक्त आने पर इन परियों के हाथों में तुम्हें आकाश चक्र में भेजूंगी बालवीर। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बहुत तड़पाऊंगी। तो परियों जाओ और हर बच्चे के दिल में बुराई का संगीत भर दो और कराओ बुरे काम नन्हे नन्हे हाथों से। बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम? सर रॉकेट उड़ा रहे, सर रॉकेट। चुप। अब जल्दी से सारे पेपर समेटो, वरना पनिशमेंट मिलेगा, समझे ना? समेटो। बच्चों, सफाई नहीं, बच्चे अपनी कक्षा खराब कर रहे हैं। बच्चों, पूरी कक्षा का नक्शा खराब कर दो। ये क्या कर रहे हो बच्चों? अरे रुको, क्या कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो बच्चों, देखो वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगा। रुको। ये क्या कर रहे हो तुम सब? छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो बच्चों, तुम लोग मुझे क्यों बांध रहे हो? क्यों? मुझे छोड़ो, खोलो मुझे। इस बेचारे को ये भी नहीं पता है कि ये बच्चे इसकी नहीं हमारी सुनेंगे, क्योंकि ये बच्चे अब हमारे वश में हैं। तुम लोग की शैतानी की शिकायत मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से करूंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो। देखो तुम लोग की शिकायत करूंगा मैं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो, लग जाएगा वो।
नहीं नहीं। देखो मुझे छोड़ दो। हो सकता है कोई बच्चों को रोकने की कोशिश करे। हम इनके इर्द गिर्द सुरक्षा गुब्बारा बना देते हैं ताकि इन बच्चों को कोई नहीं रोक पाए। और मैं इस गुब्बारे के अंदर अपनी विजदार शक्ति डालती हूँ ताकि जो भी इस गुब्बारे को छुए उसे बिजली का झटका लगे। देखो तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम्हारी शिकायत में तो प्रिंसिपल साहब करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे परेशान मत करो। देखो देखो मुझे छोड़ दो। मैडम ये देखिए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट। मुझे बचाइए मैडम, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। बच्चों ये क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं करते, छोड़ो उन्हें। मुझे कैसे परेशान किया। बच्चों अब अपनी अपनी ड्राइंग बुक खोलो और ड्राइंग करना शुरू करो। बच्चे चित्रकारी करेंगे जरूर, पर कागज पर नहीं, दीवारों पर। अरे बच्चों दीवारों पे एक ड्राइंग मत करो वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। बच्चे छोड़ो, अरे बच्चे छोड़ो मेरे को, बच्चे छोड़ दो, छोड़ो बच्चे। अरे अरे ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे बच्चे, क्या कर रहे बच्चे, अरे बच्चे क्या कर रहे, बच्चे 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 ये क्या कर रहे। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बच्चे ऐसे शैतानियां क्यों कर रहे हैं? बालवी, मुझे इन बच्चों से बचाओ बालवी। रुक जाओ बच्चों, एक तो तुम अपनी कक्षा को खराब कर रहे हो और दूसरी बात अपने शिक्षक को भी परेशान कर रहे हो। ये बात गलत है बच्चों। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? लगता है ये सब छलपरी के सम्मोहन में। मुझे सबसे पहले बच्चों के ऊपर से ये सम्मोहन हटाना होगा। छलपरी को मैं हरा दूं, लेकिन उससे पहले बच्चों के ऊपर से हट जाए उसका जादू। अगर इन बच्चों पर छलपरी का जादू नहीं है तो किसका जादू है? हे नटखट परी, जैसे उल्टा पड़ता है बुराई का हर वार, वैसे ही बच्चों के ऊपर चढ़ा आपका जादू हो जाए बेकार। देखो बच्चों, तुम लोगों ने ये क्या किया? सॉरी सर।
सब पे तो अटकाती परी का जादू है, लेकिन क्यों करे ये परियां ऐसा जादू? वजह जो भी हो, सबसे पहले मुझे इन बच्चों के ऊपर से ये बुरा जादू हटाना होगा। सूरज जाने से अंधेरा हो जाता है दूर जैसे, बच्चों के ऊपर से हट जाए बुरा जादू वैसे। सॉरी मैडम। इट्स ओके बेटा। थैंक यू बालवीर। बालवीर, बालवीर। अमृतलाल जी बोलिए। वो क्या है कि मेरे बेटे के साइकिल के ताले की चाबी खो गई है। ओहो, चलो चलो ढूंढते चलो। अरे नहीं नहीं, ढूंढने की क्या जरूरत है जबकि आप इसे तोड़ सकते हैं। साइकिल को? अरे नहीं, इसके ताले को। ओ, ताला तोड़ना है, तोड़ देता हूँ अभी। देखा बेटे, हो गया ना? चलो बेटा, जाओ मजा करो। खुश हो गया बेटा। थैंक यू अमृतलाल जी। और वैसे भी आपके ताकतवर होने के किस्से पूरे मोहल्ले में फेमस हो चुके हैं। ये क्या चीज है, बस एक बार उस कर्ट एंगल को हरा दूं ना, फिर वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे इतनी भी जल्दी क्या है अमृतलाल जी हड्डियां तुड़वाने की? साइकिल का ताला तोड़ा, अब तुम्हारी हड्डियां तुड़वानी है? नहीं तो जाओ। नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते। अरे अरे रुकिए अमृतलाल जी, सुनिए मैं क्या कहता हूँ कि आप इस मुकाबले से पीछे हट जाइए और बदले में हमें 1 लाख रुपए दे दीजिए। दे दीजिए, 1 लाख इनको दे दीजिए बापूजी। 50,000 का हमारा ही फायदा है। वो कैसे? आपको नहीं बुला रहा हूं। महेश, बापूजी 1 लाख रुपए दे दीजिए इनको, इसमें हमारा 50,000 का फायदा है। वो कैसे? बापूजी मैंने पता करवाया है, आपकी जो हड्डियां टूटेंगी उसको जुड़वाने का खर्चा 1.5 लाख रुपया है। तो फिक्र मत कर, वो लोग हमें 1 लाख रुपया देंगे, उसमें 50,000 रुपए का फायदा हमारा है। क्यों नहीं बापूजी, ये ऐसा सोचिए। क्या सोचिए? सोच लिया है तो आप नहीं मानेंगे? नहीं तो ठीक है, पहले आपको एक फॉर्म पे साइन करना होगा जिसमें लिखा है कि आपकी हड्डियां टूटेगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। लाओ। नहीं, मैं क्या कहता हूँ बापूजी, बापूजी मेरी बात सुनिए, आप एक बार सोचिए। सोच लिया। और तुम्हारे कर्ट एंगल की भी फॉर्म पे साइन लेना, उससे भी कह देना कि उसकी भी अगर हड्डी पसली टूटेगी ना तो उसकी जवाबदारी हमारी नहीं होगी। बापूजी एक बार सोचिए। सोच लिया, जवाबदारी हमारी नहीं होगी। मैं उसकी हड्डियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी हड्डी पसलियों की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में सोचिए। अरे ये सोचने का वक्त नहीं है, ये लड़ाई करने का वक्त है। लड़ाई करने का वक्त। बापूजी सोचिए, सोचिए बापूजी, आप सोचिए, एक बार सोचिए। सोचते कमजोर लोग हैं। देखना उस कर्ट एंगल को मैं ऐसी लातूंगा, देख लेना। देख लूंगा तुम्हें, इसका बदला कर्ट एंगल लेगा फाइट में। हाँ लेगा तुमसे। मैंने कर्ट एंगल को लात मारने की बात की तो ये धूम दबा के भाग गया। फिर भी एक बार सोचिए बापूजी, एक बार सोचिए बापूजी, जान है तो जहान है। अरे सोच लिया, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगा, मतलब मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। जब तक हमारे पास शक्तिशाली काढ़ा है हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास शक्तिशाली काढ़ा होना चाहिए। मैं लेकर आता हूं शक्तिशाली काढ़ा। ओ शक्तिशाली काढ़ा। यार ये बापूजी मान, मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं? क्या? ऐसा मत करो, मजाक नहीं करने लगे। थैंक यू बलवीर, थैंक यू सो मच।
समय आ गया है परियों से ये जानने का कि वो बच्चों से बुरे काम क्यों करवा रही। ये बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कितनी देर से मुझसे काढ़ा ढूंढवा रहे हैं। ये नीचे झुक, ऊपर देख, नीचे उतर, ऊपर जा। इस चक्कर में मेरी कमर में चमक भर गई है बापूजी। एक बार मेरा शक्तिवर्धक काढ़ा मिल जाएगा ना, मैं तेरी कमर को चमका दूंगा। मतलब कि मैं तेरा दर्द दूर कर दूंगा। ये काढ़ा मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं कर्ट एंगल से जीतूंगा कैसे? बेटा ढूंढो ढूंढो काढ़ा ढूंढो। अब कल के असली मैच में क्या होगा दादाजी का? काश कोई ऐसा मैजिक होता जिससे दादाजी एकदम स्ट्रांग बन जाए, और इतने स्ट्रांग कि वो ऐसे उस कर्ट एंगल को हरा दे। बापूजी को इतना स्ट्रांग तो सिर्फ ये टॉनिक बना सकता है। मुझे किसी भी तरीके से ये टॉनिक बापूजी को देना होगा। और हाँ, वैसे भी इस टॉनिक की वजह से बापूजी परेशानी में फंसे हैं, और अब ये टॉनिक ही बापूजी को वापस परेशानी से निकालेगा। वाह रॉकी, क्या आइडिया सोचा है? ओ, कहाँ है मेरा काढ़ा? अरे किसी ने मेरा काढ़ा देखा है क्या? रॉकी, यही सही समय है बापूजी को ये टॉनिक देने का। बापूजी, ये टॉनिक नहीं, ये काढ़ा यहाँ टेबल पे रखा है। ये महेश के बापूजी भी ना एक चीज जगह पे नहीं रखते और फिर ढूंढते रहते। सुनिए, आपकी ये काढ़े की बोतल मिल गई। कहाँ हो आप? सुनिए। गया कहाँ है रॉकी? अरे है कहाँ मेरा महाशक्तिशाली ईंधन? है कहाँ? अरे मिल जा वरना होगा मेरा बहुत बुरा हाल। मिल जा। हाँ, मिल गया मेरा महाशक्तिशाली ईंधन। मिल गया। लो, जिसको ढूंढा गली गली वो कस्तूरी के पास मिली। गैस वाला। अरे ओहो, इतने से बदम ने इतना भारी वजन कैसे उठा पाएगा? मैं उठा लेता हूँ। गैस का सिलेंडर आप उठाएंगे तो आपको कौन उठाएगा दादाजी? तू मुझे जानता नहीं है, इस सिलेंडर के साथ मैं तुझे भी उठा सकता हूँ। ला देख। देखा? आ कैसे गई दादाजी में इतनी शक्ति? कहीं पी तो नहीं लिया उन्होंने महाशक्तिशाली ईंधन? देखा? मैं बाजू वाला गैस सिलेंडर पहुंचा के आता हूँ, तब तक आप अपना खाली बाटला निकाल के रखिए। कोई है? महेश। हाँ, है पक्का कि पिया था दादाजी ने महाशक्तिशाली ईंधन, और समय के साथ हो गए समाप्त दादाजी के पिए हुए ईंधन का असर भी, और चली गई उनकी सारी शक्ति। जैसे हुई थी समाप्त मेरी शक्ति उठाते हुए वो बड़ा पत्थर। बालवीर! 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 हाँ, तुमने मुझे बुलाया? सब ठीक तो है ना? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? तुम परेशान कर रहे हो मुझे बालवीर? मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मगर कैसे? तुम सबको स्कूल गंदा करने से रोक रहे हो, टीचर्स को परेशान करने से रोक रहे हो, इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। अरे ये बच्चे गलत काम कर रहे हैं, और गलत को सही करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उन्हें अच्छी सीख दे रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। ना ही मैं चौक कर रहा हूँ, ना ही मैं दीवारों को रंग रहा हूँ, ना ही मैं किताबें फाड़ रहा हूँ। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो बता तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैंने नहीं। इस बेंच ने तुम्हें बुलाया कठपुतली का खेल दिखाने।
लेकिन अरे ये बच्चा कहाँ गया? पुतली का खेल, ये क्या बोल रहा था? वो सही कह रहा था बालवीर। मैं तुम्हें कठपुतली का खेल दिखाऊंगी। छलपरी तुम? हमने तो तुम्हें अथः ब्रह्मांड चक्रव्यूह में भेज दिया था। छल परी के सुरों को बांधना तुम्हारे बस की बात नहीं है बालवीर। और वैसे भी मैंने खुद के साथ भयंकर परी को भी बचा लिया है। क्या? लेकिन अफसोस, तुम अपने प्यारे बच्चों और चहेती परियों को मेरे खतरनाक संगीत से नहीं बचा पाओगे। छलपरी, मैं तुम्हारे बुरे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे रोकने से पहले जाकर अपनी प्रिय परियों को रोको। उन्हें अच्छे बच्चों पे जादू करने से, अच्छे बच्चों को बुरा बच्चा बनाने से रोको। मैं जानता हूँ कि परियां ये सब नहीं कर रही, बल्कि तुम उनसे करवा रही। यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो सबको रख ले अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे पंगा मत लेना मेरे यार। सही कहा बालवीर। ये सभी परियां मेरी ही धुन पर नाच रही, और ये धुन मैं अपनी वशीकरण बांसुरी से बजा रही हूँ। हाँ बालवीर, हाँ, मैंने अपनी वशीकरण बांसुरी से सब परियों को अपने वश में कर लिया है। अब ये परियां इस कठपुतली की तरह मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेंगी और मेरा ही कहना मानेंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। सभी परियों यहाँ आओ। हाँ बापूजी। अरे बापूजी क्या हुआ ये? अरे ये क्या, कैसे हुआ ये? इससे उठा। भरी है, भरी है, इसीलिए कह रहा हूँ उठा, इससे उठा। अरे बापूजी मेरी कमर में चमक भरी है, ये कह रहा हूँ मैं। अरे तो अब क्या करेंगे? बेटा बेटा एक काम कर, वो टीवी वाला टेबल है ना, वहां पे शक्तिवर्धक काढ़ा पड़ा है। तू है ना वो शक्तिवर्धक काढ़ा पी ले। बाबूजी उससे क्या होगा? अरे उसके पीने के बाद तुझ में शक्ति आएगी। बाबूजी ऐसे काढ़े वाढ़े से शक्ति वक्ति बढ़ती नहीं है। महेश, हाँ हाँ जाता हूँ। बापूजी आपको यकीन है कि इसे पीने से शक्ति आएगी? मुझ में भी वो पीने के बाद ही शक्ति आई थी, इसीलिए तो ये सिलेंडर उठा पाया था मैं। है कर रही है किस शक्तिवर्धक काढ़े की बात जिससे उन्हें शक्ति आई थी? मुंह देखता मैं अभी। पी उससे, जा पी। हाँ? हाँ? आई थी इनमें शक्ति ये वाला काढ़ा पीकर। इसका मतलब कि है मेरे हाथ में जो शीशी वो नहीं, बल्कि सामने जो पड़ी है वो महाशक्तिशाली ईंधन। बापूजी इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है ना? अरे नहीं है, नहीं ना। रख देता हूं इसे और उठा लेता हूं असली महाशक्तिशाली ईंधन की शीशी। पीता हूं। अरे पीता तो मैं हूं तेरा। कुछ नहीं बापूजी, कुछ नहीं। मैं बोलता हूं ये सब बेकार। ये बेकार नहीं है। देखा ये देखा। देखा
अब मुझे उठा। आ जाइए बाबूजी। ये खा। हो गई गलती, था वो असली महाशक्तिशाली ईंधन। बदल लेता हूँ इन्हें मैं वापस। देखा शक्तिवर्धक काढ़े का कमाल। अब मैं पीता हूँ, मुझ में भी शक्ति आ जाएगी। शक्तिवर्धक काढ़ा पीऊंगा ना, शक्ति आ जाएगी। बस मजा आ रहा। अब एक काम कर, अब वो सिलेंडर मेरे सीने पर फेंक। क्या? बापूजी एक बार सोच लीजिए। अरे इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने भी काढ़ा पिया है। फेंक, मैं बोलता हूँ ना, फेंक। हाँ ठीक है। नहीं, ये गलत बात। पिया नहीं, दादाजी ने महाशक्तिशाली ईंधन। 1 2 3। बापूजी, महेश, महेश मुझे उठा वरना मैं उठ जाऊंगा। बापूजी, आइए बापूजी, आइए। महेश बेटा, मुझे ये पता नहीं चलता है कि काढ़ा पीने के बाद तुझ में ताकत आ गई, लेकिन मुझ में ताकत क्यों नहीं आई? क्योंकि है असली महाशक्तिशाली ईंधन मेरे पास। और कल तो लड़ाई है, उसमें मेरा क्या होगा? अरे बाप रे, जाना चाहिए मुझे तुरंत परीलोक, क्योंकि अगर खो गया ये महाशक्तिशाली ईंधन पृथ्वीलोक पे तो आती रहेगी ऐसी मुसीबतें। देखो बालवीर, देखो मेरी वशीकरण धुन में बंधी ये परियां जो आज तक मेरे प्राणों की दुश्मन थी, वो आज मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती। ये परियां जो अब तक सच्चाई और अच्छाई के गीत गाती थी, वो आज बुराई की रानी छल परी की जय जयकार कर रही हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो। बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो, बोलो छल परी की जय हो। ऐसा नहीं हो सकता। महिया कभी बुराई का साथ नहीं दे सकती, अच्छाई कभी बुराई की जय जयकार नहीं कर सकती। माँ, 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 माँ कुछ तो बोलिए। छल परी हमारी दुश्मन है, उसने आज सबको सम्मोहित कर लिया है। इस सम्मोहन से बाहर निकलिए माँ। नटखट परी, नटखट परी, नटखट परी, गाल परी, आप तो कुछ बोलिए। गाल परी, आर-पार परी, अरे कोई तो कुछ बोलो। हमें छल परी का साथ नहीं देना चाहिए। छल परी हमारी दुश्मन है, इस सम्मोहन से बाहर निकलिए माँ। नटखट परी, गाल परी, आप तो कुछ बोलिए। क्या हुआ बालवीर, इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें जादुई कठपुतलियों का खेल देखने को मिलेगा। छल परी, मैं तुम्हें बुरे काम परियों से नहीं करवाने दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे मेरी इन गुलाम परियों को मेरा कहना मानने से? और कैसे रोकोगे? अपनी इन प्रिय परियों पर वार करोगे तुम? अच्छा तो ठीक है छल परी, मैं अभी इन परियों को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। हे गाल परी, जैसे मैंने हमेशा है सच बोला, वैसे ही परियों के आसपास बन जाए एक जादुई गोला। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझती थी, पर तुम तो बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं निकले। गाल परी, इस गुब्बारे को हटा दो।
मुझसे बचना है तो कोई नई शक्तियां लेकर आओ, वरना जिन परियों ने तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां दी है, तुम उन्हीं की शक्तियों से उन्हें कैसे हराओगे? सही कहा छलपरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे परियों पे वार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम पे वार करना चाहिए। विराम, वार मैं भी तुम पे कर सकती हूँ, तुम पे और तुम्हारी इन परियों पर भी। मगर इस वक्त मेरा युद्ध करने का मन नहीं। इस समय तो मैं मनोरंजक खेल देखना चाहती हूँ, और मेरा मनोरंजन करोगी तुम और तुम्हारी ये परियां। हम तुम्हारा मनोरंजन नहीं, बल्कि अंत करेंगे। कितना रोमांच भरा माहौल है, इसे खराब मत करो बालवीर, क्योंकि आज करेंगे वार अपने अपनों पर। देखना चाहते हो? परियों, आक्रमण करो बालवीर पर। बालपरी, बस बिजधार परी, बस परियों, आज के लिए इतना ही मनोरंजन काफी है। और तुम बालवीर, सोचो सोचो कि तुम अपनी चहेती परियों को बच्चों को बुरा और शैतान बनाने से कैसे रोक सकते हो। सोचो, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम सोचते ही रह जाओ, क्योंकि तुम सिर्फ अकल और बल को हरा सकते हो, लेकिन छल के छल को हराना तुम्हारे लिए असंभव है। लेकिन हाँ, एक रास्ता है जिससे तुम परियों को रोक सकते हो, परियों का अंत करके। लेकिन क्या तुम अपनी चहेती परियों का अंत कर पाओगे? चलो परियों, छल लोग चलो, आगे की रणनीति हम वहीं जाकर बनाएंगे। चल परी। चल परी। डुबा डुबा 4, बाल परिये, डुबा डुबा 2। लो, ये क्यों खड़ा है उल्टा? चलो उल्टा ही सही, पर दिखाई तो दिया कोई मुझे डुबा डुबा। सुनो, डुबा डुबा 4, डुबा डुबा 4। हो क्यों तुम ऐसे उल्टे खड़े? और है कहां सारी परियां? खैर छोड़ो, ये लो महाशक्तिशाली ईंधन और रख दो इसे अपने शस्त्रागार में। ये लो। डुबा डुबा 4, कह रहा हूं मैं तुमसे, सुनो। तीर, मुझे मारा तीर। है कौन वो? है चलाया किसने ये तीर डुबा डुबा 1 पे?
किसकी जुर्रत डुबा डुबाओ के सेनापति को तीर मारने की? अब चलाया एक भी तीर तो देखना होगा नहीं इसका अंजाम अच्छा। है कौन वो? डुबा डुबा तो डुबा डुबा तीर। अरे है क्या चकरा गया तुम लोगों का दिमाग? कर रहे हो तुम अपने ही सेनापति डुबा डुबा एक पे वार? नहीं, नहीं। ए, बोलो इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। बोलो। नहीं 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 डुबा डुबा दो, नहीं डुबा डुबा दो, डुबा डुबा दो। अरे हो क्या गया तुम्हें? अरे क्यों कर रहे हो मुझ पे ही वार? तो आंखें लाल है क्यों? इनकी आंखें लाल। हाँ, गया समझ। है इनकी आंखें लाल मतलब है ये निशानी है ये किसी के वश में? मगर किसके? करो मत आक्रमण करने में डुबा डुबा एक पर देर, क्योंकि इसे करना है यहीं पे ढेर। नहीं 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 नहीं। अरे है पड़े हैं मेरे ही जान के पीछे क्यों? रुक जाओ। ये नहीं, ये वार तुम पे पड़ेगा बहुत भारी। रुक जाओ, डुबा दो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भागना पड़ेगा मुझे ही। भाग डुबा डुबाए। चुपना होगा मुझे। है ये सारे डुबा डुबा किसी शैतानी शक्ति के वश में? और है गई कहा ये सारी परियां? हाँ, गई वो भी तो। हाँ, और ये बताना पड़ेगा मुझे बालवीर को। बालवीर, बालवीर, बालवीर। अरे आ क्यों नहीं रहा ये बालवीर? ये हो तो नहीं क्या वो भी सम्मोहित? डुबाए है ये तो आवाज बालवीर की। होगा वो यही कहीं। बालवीर, डुबाए। बालवीर, 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 लगी कैसे है चोट तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। किसने किया ये तुम्हारा हाल? है वो कौन? आ जाओ मेरे सामने। बंडू भाई, क्या तुम भी छलपरी के वश में हो? नहीं बालवीर, लेकिन है मेरे बाकी के डुबा डुबा भाई उसी शक्ति से सम्मोहित। सारे डुबा डुबा ही नहीं, बल्कि सारी परियां भी उसके वश में ही है। बोलो छलपरी की जय हो। अब करो बालवीर पर वार। चाल तो है चली अच्छी छलपरी ने, लेकिन बुराई जितनी भी चाहे अच्छाई से एक कदम है पीछे ही रहती। चलो बाले, चलो छलपरी से युद्ध करने चलो। ऐसे डुबा डुबा एक मैं परियों के वार से घायल हुआ हूँ। तो मैं करता अभी तुम्हें ठीक है। इस महाशक्तिशाली ईंधन से, इस महाशक्तिशाली ईंधन से हो जाओगे तुम फिर से महाशक्तिशाली। कहा था नटखटपुरी ने, पीके इस महाशक्तिशाली ईंधन को मिलेगी तुम्हें अद्भुत शक्ति और ठीक हो जाएगी गहरे से गहरी चोट भी। ये लो,
भाई, ये ईंधन तुम्हारे पास कैसा है? वो एक लंबी सी छोटी कहानी, बताऊंगा तुम्हें बाद में कभी बालवीर। पहले पी लो तुम इसे। शुक्रिया डुबाडू भाई, शुक्रिया। वाह, अब बताओ बालवीर, रोकोगे कैसे तुम परियों को अपने व्यवहार करने से? मैं परियों को नहीं रोकूंगा, बल्कि उन पे जो वश हुआ है उसे तोड़ूंगा। पर कैसे? छल परी ने परियों पे नियंत्रण करने के लिए वशीकरण बांसुरी का इस्तेमाल किया है, और इसीलिए मुझे किसी भी हाल में उस वशीकरण बांसुरी को तोड़ना होगा, और उसके लिए मुझे छल लोग जाना होगा। तो फिर ले चलो मुझे भी बालवीर, वरना अगर गया मैं परिलोक में अकेला तो मेरे बाकी के डुबाडुबा भाई कर देंगे मेरा अंत। हे डुबाडू भाई, तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पृथ्वीलोक पे बल्लू बन के रहोगे। हाँ, वहाँ तुम सुरक्षित भी रहोगे और घर वालों को बल्लू की चिंता भी नहीं होगी। अच्छा, ये रहेगा ठीक। हाँ। छल परी, तुम्हें बहुत शौक है ना खेल खेलने का। अब देखो कैसे मैं तुम्हारे छल्लोक में आके तुम्हें हराऊंगा। ये शक्तिवर्धक काढ़ा काम क्यों नहीं कर रहा है? ये अगर काम नहीं करेगा तो कल वो कर्ट एंगल मेरा काम तमाम कर देगा। भाई एक बार काम कर जा। अब कोशिश करता हूँ। अरे नाना, तुमने क्या किया? सॉरी दादी। नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरी वजह से ही। सॉरी माँ। सॉरी बहू, सॉरी मानव, सॉरी महेश की माँ। नहीं बापूजी, आप ऐसे सॉरी मत कहिए। हाँ बाबूजी, आप हाथ जोड़ के सॉरी कहिए। चाचू, नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि आपको सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप घर से बाहर जाइए। माँ, इतनी छोटी बात के लिए बापूजी को आप घर से बाहर निकालोगी? अरे मेरा मतलब है कि आप घर से बाहर जाकर कसरत कीजिए। दादी, दादाजी को माफ कर दो ना। और पहले से ही दादाजी कल के कुश्ती के मैच को लेकर कितने परेशान हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। हाँ, हमें दादाजी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कल के मैच में आप भी जीतेंगे। हाँ दादाजी, आप भी जीतेंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग बनाने वाला टॉनिक जो आप काढ़ा समझ के पी रहे हैं, वो आपको जिताएगा। उसे पी के आप कर्ट एंगल को उठा उठा के पटकोगे। आप ही जीतेंगे बापूजी, तैयारी कीजिए, तैयारी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैंने शक्तिवर्धक काढ़े के बल पे कर्ट एंगल को चैलेंज दिया था। अब वो शक्तिवर्धक काढ़ा काम ही नहीं कर रहा है। अब मेरे पास एक ही उपाय है इन सब से बचने का। मैच से पहले मैं कहीं भाग जाता हूं।
बालपरी ने तो छल्लोक में काफी कड़ी सुरक्षा लगा के रखी, मगर मुझे उस वशीकरण बांसुरी तक पहुंचने के लिए इस सुरक्षा को पार करना ही होगा। मगर कैसे? यहाँ हर मोड़, हर जगह पर कोई ना कोई खड़ा है आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए। मगर मुझे किसी भी तरह अंदर तक जाना ही होगा ताकि मैं परियों को बचा सकूं। रोशनी दाई तरफ जा रही है। और फिर बाय। रोशनी बदलने में लगते हैं कुल 10 पल, तो मेरे पास है कुल 20 पल वहां अंदर तक जाने के लिए, और मेरे लिए इतना समय बहुत है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।